दो तीन और क्वेश्चंस रह गए, उनमें से एक क्वेश्चन है जो हमसे किया है हमजा ने। सरगोदा के साथ विलेज है, वहाँ पे ये रहते हैं। कहते हैं आई एम गुड एट स्टडीज बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास। सवाल आप ये किससे पूछ रहे हो? उस बंदे से जिसने खुद कभी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वेरी वैलिड क्वेश्चन। बहुत से लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सो व्हाट, नहीं पार्टिसिपेट किया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है, आई एम श्योर आपको पड़ता है हमजा, तभी आपने मुझसे ये सवाल किया। तो आप पहले नंबर पे तो ये सोचें कि क्लास में पार्टिसिपेट करने से आपको मिलेगा क्या, व्हाट इज इट दैट यू वांट। आपको ग्रेड्स चाहिए, आपको अहमियत चाहिए, आपको पॉपुलर बनना है क्लास में, आपको धाक बिठानी है टीचर्स के ऊपर, क्लास फेलोज के ऊपर, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। और वो ऑब्जेक्टिव, वो पर्पस, वो हदफ, वो वजह खासतौर पे जितनी बड़ी और जितनी मजबूत होगी, उतना ही आप अपनी उस बैरियर को क्रॉस कर सकते होंगे जिसकी वजह से आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और क्लास में पार्टिसिपेट करने के दो मेरे ख्याल में आसान तरीन तरीके होते हैं। एक ज़्यादा आसान है जो कि मासूमाना है, वो है सवाल करना। इन मेनी टाइम्स मेरे साथ भी होता था, क्लास में सवाल आता था दिमाग में, मैं पूछता नहीं था, डरता रहता था कोई ये ना कहे कि ये क्या सवाल है, खासतौर पे टीचर की तरफ से कि यार क्या बेवकूफ़ाना है मकाना सवाल पूछा है कैसे तुमने। तो इस डर से मैं पूछता नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद वही सवाल क्लास में से किसी और ने पूछना, तो टीचर ने कहना वाह 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 शाबाश, क्या ज़बरदस्त सवाल किया है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, व्हाट एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो मैं सोचता था, इधर पहले दर्द होती थी, मैं कहता था काश ये सवाल कैसे तुमने पूछ लिया होता और तुम जुर्रत कर लेते। तो जनरली हम जुर्रत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सवाल नहीं करते। तो क्लास पार्टिसिपेशन का पहला असूल है आप सवाल कर लें, और दूसरा है कि आप कमेंट कर लें। आप कहें कि जो कुछ मैंने सुना और इस क्लास में डिस्कस हुआ वो अपनी जगह पे, सर आपने जो कुछ कहा, सो मेरे ज़हन में एक कमेंट है, सो दिस में बी राइट, दिस में बी रॉन्ग, बट एम आई अलाउड टू मेक द कमेंट। एंड ऑब्वियसली जब आप इजाज़त लेके करेंगे, टीचर विल से हाँ बोले, तो फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे ख्याल में एक पहलू इसका ये भी हो सकता है। सो ये दोनों काम करने के लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। वो ये कि यू हैव टू बी अहेड ऑफ द गेम, यू हैव टू स्टडी। फॉर इंस्टेंस मैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की क्लास में डॉक्टर साहिबा गजल के साथ जब वो हमें पढ़ाती थी, तो आखिरी दिनों में कुछ कुछ मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया, कर्टसी टू एंड रिस्पेक्ट टू आरिफ अनीस, जिनकी वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने उनसे सवाल करने शुरू किए, और वो सवाल कैसे होते थे कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, प्राइवेटली लाइब्रेरी में जाके खोज लगाता था, और फिर चूंकि मैंने पढ़ा होता था तो मेरे ज़हन में और एलिमेंट्स होते थे, तो उसकी बेसिस पे मेरे पास दोनों चीज़ें होती थी। समटाइम्स आई वाज एबल टू मेक कमेंट्स कि मैंने पढ़ा है फलां बुक के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ये भी होता है, सो एम आई राइट, क्या ये ऑब्जर्वेशन या मेरी जो कमेंट है, इज दिस अलाइंड, इज दिस राइट। तो आप आजिज़ी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ जब बात कर लेते हैं, तो मेनी टाइम्स टीचर्स विल से ओह ग्रेट, ये तो मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग, और आपको अहमियत भी मिल गई, आपकी दाह भी बैठ गई, आपको शाबाश भी मिल गई। नंबर 2, चूँकि आपने पढ़ा होता है, तो आपके दिमाग में पढ़ने से और टीचर का लेक्चर सुनने से कुछ जनरल नेचुरल क्वेश्चन ज़रूर उभरते हैं। तो फिर आप वो क्वेश्चन पहले से लिख लें। जो मैं करता था, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस भी करता था कि मैं कहूँगा कि ये अल्फाज बोलूँगा, और मैं रट्टा मार लेता था। अगर अंग्रेज़ी में पूछना है तो अंग्रेज़ी में लिख के उसको इतना रट्टा मारता था कि जब मैं क्लास में खड़ा होकर सवाल पूछता था तो वो जो फियर है उसके बावजूद मैं वो कह पाता था। अगर आपने तभी सोचा और तभी बोला तो शायद उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, और आपका फियर या आपकी हेजिटेशन ओवरकम कर सकती है आपको। तो व्हाट आई सजेस्ट इज क्वेश्चन करें, या आप उस पर कोई कमेंट दें, दोनों सूरतों में उसको लिख के अच्छी तरह से रटा मार के प्रैक्टिस करके, तो इजाज़त लेके मैम कैन आस्क अ क्वेश्चन, सर मेरे ज़हन में कमेंट है, क्या मैं कह सकता हूँ। हो सकता है बहुत वियर्ड हो सकता है कि बहुत बेवकूफ़ाना हो, लेकिन चूंकि मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि ना पूछने से बेहतर है पूछ लो। गए हो भाई पूछ, तो फिर आप वो पूछेंगे, एंड वो कुछ भी कहें उसको अप्रिशिएट करें या नहीं करें, यू मस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ। आपको अपने आप को शाबाश ज़रूर देनी है। एंड जब आप ये कर लेंगे
तो आई थिंक शुरू में बहुत मुश्किल होगा, बट बाद में इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। मैं आपको बताऊँ, मैं क्लास में सवाल नहीं पूछता था। मैं कई दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मैनेजमेंट के बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, मैं सवाल नहीं पूछता था। तो मैं हिचकिचाता रहता था, सवाल होते थे बट मैं नहीं पूछता था। अब से कोई 6-8 माह पहले मैं कराची में था। हमारे दोस्त हैं असफर एहसन, उन्होंने एक लंच रखा, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए थे। तो एजुकेशन मिनिस्टर वैसे आजकल बड़े हिट है, बच्चों के फेवरेट। सो सब लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, मेरे ज़हन में बड़ा एक नेचुरल क्वेश्चन आया। अब ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो गया हूँ विद द बेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज वहाँ पे बड़े हाई प्रोफाइल CEOs, 30-40 लोग थे, सब बहुत ही हाई प्रोफाइल। इन अपने सवाल के बारे में हमेशा डाउट्स आपको होते हैं कि पता नहीं ये सवाल बनता है नहीं बनता, पर मैंने तय कर लिया कि नहीं, ये सवाल बनता है। मैं क्लियर हो गया, तो फिर मैंने कहा मैं सवाल करना है। मैं हाथ उठाऊं तो कोई और पहले हाथ उठा दे और उस जी आप बताएं। मेरे पास माइक ही नहीं आ रहा था। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने कहा कैसर अब्बास तुम दूसरों को क्या बताते हो, जुर्रत करो, हिम्मत करो। एंड मैंने कहा कि अपना सवाल जो है ना, मुझे उसको बताने के लिए ना कुछ मुख्तलिफ करना है। आज से कई साल पहले 2003 में मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहा था, और वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं नुमान नसरुल्लाह, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन द कंट्री। मैं दुबई जाता हूँ तो मुझे वो होस्ट करते हैं, खाने खिलाते हैं, एंड फन वर्क्स में वो काम करते हैं। मेरे एक और दोस्त हैं फरहाद करबली, उनकी टीम में होता है। तो मैंने बहुत से सवालों के जवाब दिए, तो कामरान रिजवी साहब मेरे साथ थे स्टेज पे, तो एक तरह से ही वाज द होस्ट। तो उन्होंने कहा ये आखिरी क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन जिसका कैसे जवाब देंगे, ये वो क्वेश्चन होगा जिसको सबसे ज़्यादा तड़प के साथ जो क्वेश्चन करेगा। तो सब लोगों ने ऐसे हाथ खड़े किए, और ये जो नुमान नसरुल्लाह है ये चेयर के ऊपर खड़े हो गए। तो हॉल में तकरीबन 300-350 नौजवान थे, और उसमें सबके हाथ खड़े थे, लेकिन नुमान नसरुल्लाह जो थे वो टेबल के ऊपर खड़े हो गए। यूं करके उन्होंने हाथ खड़ा किया। सो आई हैड एंड Kamran Rizvi had no excuse but to answer his question, to take his question. Likewise, जब मैं शफकत महबूब साहब एक बंदे के सवाल का जवाब दे रहे थे, तो मेरे ज़हन में नुमान नसरुल्लाह आ गया। तो मैं पहले ही अपनी सीट पे खड़ा हो गया, मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया, और अब शफकत साहब उस बंदे के सवाल का जवाब दे रहे थे, और मैं पहले से खड़ा हूँ। आई वाज वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, कब वो सवाल का जवाब ख़त्म करे और मैं अपना सवाल करूं। और फिर जैसे ही उनके सवाल को उन्होंने जवाब दिया, इससे पहले को कोई हाथ उठाता, उठ के खड़ा होता, मैं उससे पहले ही खड़ा हुआ था, एंड आई वाज एबल टू आस्क माय क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि उस सवाल के जवाब की मुझे इतनी खुशी नहीं थी जितनी मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने अपना सवाल पूछा, और जो मेरे दिल में था मैंने वो किया, और जो मेरे दिल के अंदर खौफ था मैंने उसको कुचला, और इतने सारे लोगों के सामने आई डिड समथिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट। एंड वापस आने के बाद मैंने अपने आप को थपकी दी। सो यू हैव टू गिव दिस थपकी टू योर ओन सेल्फ एवरी सिंगल डे बाय डूइंग समथिंग जिसको करने से आपको डर लगता है। आई थिंक इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड आस्किंग मी दिस वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। आप मेरी टीम को आस्क कैसर अब्बास के ऊपर ये क्वेश्चंस भेजते रहिए, और मैं हर हफ्ते में कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालूंगा टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपकी मोहब्बतों का और ख़ास तौर पे आपके इस वक्त का बेइंतहा शुक्रिया।